हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और मैं आज आपके लिए एक बड़ी ही खास वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम वर्ब की फॉर्म के साथ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मतलब वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म के साथ, जिसको हम रेगुलर फॉर्म बोलेंगे, उनके साथ यदि हम डी या ईडी जोड़ते हैं तो उसका उच्चारण क्या होता है, ये आज हम सीखेंगे। क्या है वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म जिसके साथ हम डी या ईडी जोड़ते हैं तो उसका जो उच्चारण है वो क्या होना चाहिए, ये आज की वीडियो में हम देखेंगे। अब ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वर्ब के साथ यदि हम डी और ईडी जोड़ते हैं तो तीन इनके उच्चारण बनेंगे, टे, इड या डे। टे, इड या डे। अब सवाल यही कि कब उसका उच्चारण, ईडी का उच्चारण जो है वर्ब के बाद जुड़ने वाला डे या ईडी का उच्चारण कब टे होता है, कब इड होता है और कब डे होता है। इनको समझने से पहले हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है तीन वर्ड, क्या है वो, IPA। IPA का मतलब है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अंग्रेजी बोली जाती है उस समय जो सिंबल प्रयोग किए जाते हैं, स्पीकिंग में जो सिंबल प्रयोग किए जाते हैं उनको बोलते हैं इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट। उन्हीं अल्फ़ाबेट की सहायता से ही पूरे विश्व में इंग्लिश जो है वो एक अच्छे तरीके से बोली जाती है, जिसको हम कहीं भी कैसे भी समझ सकते हैं। अब बात आती है कि हमारे जो सिंबल्स होते हैं, IPA में सिंबल कितने शामिल हैं। इसमें 44 जो सिंबल शामिल हैं, जिसको हम 44 साउंड्स बोल सकते हैं या 44 सिंबल्स कहते हैं। इन 44 सिंबल की सहायता से ही अंग्रेजी बोली जाती है और इनमें से हमने कॉन्सोनेंट और वावल को हम दो इसमें डिवाइड किया। 44 सिंबल्स को दो में डिवाइड किया है, कौन से, कॉन्सोनेंट और वावल्स में। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 24, जिनमें 44 हमारे जो सिंबल है उनमें 24 क्या हैं, कॉन्सोनेंट है और 20 क्या है, वावल्स हैं। आप कहेंगे अभी तक तो हमने इतना ही पढ़ा था कि हमारे 26 है ना वो अल्फ़ाबेट होते हैं। नहीं, अल्फ़ाबेट तो इंग्लिश का एक ही है, अल्फ़ाबेट इंग्लिश का एक है और उस अल्फ़ाबेट के अंदर 26 क्या है, लेटर्स हैं। आप ये गलती कभी ना करें, यदि आपसे कोई पूछे कि कितने अल्फ़ाबेट हैं आप कहोगे 26 हैं। नहीं, 26 नहीं, अल्फ़ाबेट इंग्लिश के अंदर एक ही अल्फ़ाबेट है और 26 क्या है वो लेटर्स हैं। इसी प्रकार से हमारे जो इंटरनेशनल फोनेटिक जो अल्फ़ाबेट है उसके अंदर भी 44 हमारे सिंबल्स हैं। उन 44 सिंबल्स के अंदर 24 कॉन्सोनेंट और 20 क्या है, वावल्स हैं। ठीक है। अब जो हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं उनको भी हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वॉइस्ड और अनवॉइस्ड में। वॉइस्ड का मतलब क्या होता है, वॉइस्ड या अनवॉइस्ड कह सकते हैं हम, या वॉइसलेस कह सकते हैं। ठीक है। इनमें वॉइस्ड कितने 15 और वॉइसलेस है 9। 24 कॉन्सोनेंट्स के अंदर 24 हमारे जो कॉन्सोनेंट हैं उनमें से 24 क्या हैं, 24 हमारे कॉन्सोनेंट है, उनमें से वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड हमने दो अलग अलग निकाली। अब बात आती है कि वॉइस्ड साउंड कौन सी होती है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं और अनवॉइस्ड जो कॉन्सोनेंट वो कौन से होते हैं। क्योंकि हमारे गले में क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। अब वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो वाइब्रेट करते रहते हैं जब भी हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं। यदि किसी शब्द का उच्चारण करते समय हमारे वोकल कॉर्ड्स के अंदर क्या हो, वाइब्रेशन हो तो उस समय जो भी साउंड निकलती है, जो भी शब्द हम बोलते हैं, किसी शब्द को बोलते समय हमारे वोकल कॉर्ड्स के अंदर जो भी वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेट करने वाले जो शब्द होंगे उनको हम कैसे कहेंगे, उसको कहेंगे वॉइस्ड साउंड। उस साउंड को कैसे कहेंगे, वॉइस्ड। ठीक है। अब वोकल कॉर्ड्स में यदि किसी प्रकार की कोई वाइब्रेशन ना हो तो उनको बोलेंगे वॉइसलेस। तो कॉन्सोनेंट को हमने दो तरह से डिवाइड किया, वॉइस्ड और वॉइसलेस। यदि वोकल कॉर्ड्स में किसी शब्द को हम बोलते हैं और उस शब्द का उच्चारण करते समय हमारे वोकल कॉर्ड्स के अंदर वह क्या हो, वाइब्रेशन हो, तो वो साउंड क्या हो, कहलाएगी वॉइस्ड साउंड कहलाएगी। यदि वोकल कॉर्ड्स में किसी प्रकार की कोई भी वाइब्रेशन नहीं हो तो वो साउंड कैसी होती है, वॉइसलेस होती है। तो कॉन्सोनेंट दो प्रकार से बोले जाते हैं, वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड से। वावल्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वॉइस्ड होते हैं। इसका मतलब क्या है, यदि हम किसी वावल को बोलते हैं तो उसका जो उच्चारण है वो इस प्रकार से होगा कि हमारे वोकल कॉर्ड्स के अंदर क्या हो, वाइब्रेशन हो। ठीक है। तो सारा जो है, अब ये जो साउंड जो मैं भी बता रहा था आपको, टे, इड या डे जो साउंड कैसे निकलेगी वो डिपेंड किस बात पर करता है, वो डिपेंड करता है हमारी इन्हीं वॉइस्ड और वॉइसलेस पर। ठीक है, वॉइस्ड और वॉइसलेस पर। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि वॉइस्ड साउंड कौन सी होती है, अनवॉइस्ड कौन सी होती है। ठीक है, या वॉइसलेस कौन सी होती है। अब हम इसको याद करने के लिए, क्योंकि ये जो 44 हमारे सिंबल जो मैंने अभी बताया आपको, IPA के अंदर जो 44 सिंबल हैं उनको हम वॉइस्ड और वॉइसलेस में
बांटेंगे। 15 हमारे क्या है, 15 क्या है, क्योंकि ये तो हमारे सारे के सारे वॉइस्ड ही हैं वावल। तो अब कॉन्सोनेंट को हम 15 हैं ये वॉइस्ड और 9 क्या है वॉइसलेस। ठीक है, अब इनको याद करने के लिए पहले तो आप सिंबल को देखो ज़रा। ठीक है, सिंबल एक दिन में नहीं आएंगे आपको, क्योंकि थोड़े से प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि स्कूल लेवल के ऊपर इन चीज़ों को नहीं सिखाया जाता है, इसलिए थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में भी आ जाएंगे, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। मैं एक बार आपको यहाँ रिवाइज करवा के बता देता हूँ कौन कौन से 15 जो है हमारे कॉन्सोनेंट है जो हमारे वॉइस्ड की श्रेणी में आते हैं। बै, डे और जय। ये जय देखो, यहाँ पर हम बात करें तो ये भी जय साउंड है, ये भी जय है, और इसके अलावा यहाँ पर भी ये जय साउंड है। कहाँ कहाँ पर ये अलग अलग जय साउंड निकलती है वो आने वाली अगली वीडियो में कभी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आप इतना ध्यान कर लें कि वॉइस्ड हमारे जो कॉन्सोनेंट है वो कौन कौन से, बै, डे, जे और जय, वे, ये दो हमारी वे साउंड होती है। ठीक है, डब्ल्यू से भी वे साउंड निकलती है और इससे भी वे साउंड निकलती है। ये रे, ये ले, मैं, ने, ये अंग साउंड होती है। क्या साउंड होती है, अंग। ठीक है, ये अंग साउंड के रूप में इसको हम यूज करते हैं। सिंबल है ये क्या है, कोई हमारे ये जो सिंबल हैं इन सिंबल्स को हमने यूज करना है कहाँ पर, जब हम किसी वर्ड को ट्रांसक्राइब करते हैं। ठीक है, तो आपने इस सिंबल को याद करना है। जिस तरह की साउंड हम निकालते हैं, मान लीजिए बेस साउंड निकालते हैं तो किसी शब्द में बोलते इसमें बेस साउंड निकलती है, आपने इस सिंबल का प्रयोग करना है। डे साउंड निकलती है तो इस सिंबल का प्रयोग करना है। जे साउंड निकलती है तो ये सिंबल प्रयोग करना। ठीक है, वो आप धीरे धीरे ऐसी चीजें समझ जाएंगे। तो ये बे, डे, जे, वे और ये भी वे, ये रे, ले, मैं, ने और अंग, ये जे, ये दे और गे। ये हमारे 15 क्या है वॉइस्ड, क्या है वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है। अब इसको याद करने के लिए यहाँ पर मैं आपको ट्रिक देता हूँ। बड़ा जज वायरल मनंग को सजा देगा। यहाँ पर को और से कोई शब्द में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें याद करने के लिए को और से को साथ में जोड़ेंगे तो थोड़ा सा आसानी से मतलब याद होने में सहायक होगा। तो एक बार फिर देखो, बड़ा जज वायरल मनंग को सजा देगा। ये हमारी 15 के 15 इसमें सिंबल शामिल हो गए। बड़ा जज वायरल मनंग को सजा देगा। बड़ा में सिंबल देखो, बेड़ा के लिए बे ये हो गया, अड़ा के लिए डे। ठीक है, और ये जे, ये भी जे, ये वे के लिए दोनों हो गए। ठीक है, और ये का सिंबल ये, रे के लिए ये, ले, ये मैं, ये ने और ये अंग। ठीक है, और ये जे के लिए जेड और ये दे और ये गे। इस प्रकार से 15 सिंबल आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपने ये क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है किस तरह से हम 15 सिंबल को हम यूज करेंगे। ठीक है, अब बात आती है वॉइसलेस की। 9 हमारे जो वॉइसलेस हैं उनको हमने किस तरह से याद करना है, ये भी सिंबल हमने याद करने पड़ेंगे। देखो ये तो थोड़ा सा आपको थोड़ा मुश्किल लगता हो तो कुछ समय के लिए मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के माध्यम से ये चीज़ें सारी आसान भी हो जाएंगी। तो 9 हमारे वॉइसलेस हैं वो कौन कौन से, पे, टे, के, चे, फे, थे, से है। और फिर उच्चारण करो आप, पे, टे, के, चे, फे, थे, से है। 9 हमारे क्या हैं वॉइसलेस हैं, पे, टे, के, चे, फे, थे, से है। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक क्या है, सच है थीटा पटक फिर से। ये थे जो है ना थीटा, थीटा के जैसे इसको हम थे बोलते, थे साउंड के लिए इसको हम थीटा के रूप में इसको हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये थीटा दिखने वाला जो शब्द है ये थे साउंड के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसको याद करो सिंबल की तरह, कैसे, से के लिए ये सिंबल होगा। ठीक है, सच बनाते हैं हम, सच बोलते हैं, या सच का अब इस तरह याद करें, सच है थीटा, तो कैसे याद करेंगे, से के लिए ये एस सिंबल, चे के लिए ये टी और ये एस के जैसा। ठीक है, ये सिंबल है आपको याद करने पड़ेंगे, कोई दूसरा चारा नहीं है। तो है के लिए एच के जैसा, और थे के लिए थीटा के जैसा, पे के लिए ये पी, टे के लिए ये टे। ठीक है, कै और फे के लिए ये सिंबल, और रे के लिए ये, और श, दो से हो गए ना यहाँ पर, एक ये से स्लेट के जैसा और ये से षटकोण के जैसा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से ये जो 9 सिंबल है आप याद कर सकते हैं। कैसे, सच है थीटा पटक फिर से, लेकिन आप यदि उच्चारण करोगे ना बार बार तो याद हो जाएंगे। कैसे, पे, टे, के, चे, फे, थे, से है। ठीक है, ये दोनों की दोनों साउंड है आपने याद रखनी है, कौन सी, वॉइस्ड और वॉइसलेस। यदि आप दोनों नहीं याद होती तो आप एक याद कर लो, वॉइसलेस याद कर लो। 9 है हमारी वॉइसलेस, उनको याद कर लो, तभी हमारा कुछ हद तक काम चल सकता है। ठीक है, अब हमारे कॉन्सेप्ट क्या है,
कॉन्सेप्ट क्या है, ये तीन हमने यहाँ पर साउंड की बात की थी। यदि हम वर्ब के बाद इसके पास्ट फॉर्म बनाते हैं, वर्ब के किसी भी वर्ब का यदि हम पास्ट फॉर्म बनाते हैं उसके बाद हम डे या ईडी जोड़ते हैं तो तीन साउंड देता है, टे, ईड या डे। अब हमने यही देखना है कि टे साउंड कब निकलती है, ईड साउंड कब निकलती है और डे साउंड कब निकलती है। तो ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, वॉइस्ड और वॉइसलेस साउंड के ऊपर। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये कहता है वॉइसलेस कॉन्सोनेंट, क्योंकि देखो वावल तो सारे के सारे वॉइस्ड ही हैं। अब हमने वॉइसलेस और वॉइस्ड तो हमने कॉन्सोनेंट में ही डिवाइड किया है। ठीक है, तो जितने भी हमारे वॉइसलेस कॉन्सोनेंट हैं उनके बाद यदि हम ईडी जोड़ते हैं तो वॉइसलेस कॉन्सोनेंट कितने, 9 हैं, पे, टे, के, चे, फे, थे, से है। तो वॉइसलेस हमारे जो कॉन्सोनेंट है उनके बाद यदि हम ईडी जोड़ते हैं तो साउंड क्या निकलेगी, टे निकलेगी। ये हमारे वॉइसलेस, यहाँ लिख भी दिया हम दोबारा से, पे, टे, के, चे, फे, थे, से है। कितनी बार मैंने रिवाइज करवा दिया, तो इतनी बार में तो आपको याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो आप वीडियो को रिपीट करके सुनोगे तो और अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो पे, टे, के, चे, फे, थे, से है। इसके बाद हमने क्या जोड़ा, ईडी जोड़ा, तो साउंड क्या निकलेगी, टे निकलेगी। पहला कॉन्सेप्ट समझा है। अब इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे पे, ये के, ये चे, और फे, थे, उसे, शे, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, वॉइसलेस हैं, वॉइसलेस हैं। अब वॉइसलेस के बाद यदि हम ईडी जोड़ते हैं तो साउंड क्या निकलती है, टे निकलती है। क्योंकि हो सकता है कि आपने अभी तक इसका उच्चारण गलत किया हो, लेकिन इस क्लास के बाद, इस वीडियो के बाद आपका उच्चारण गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं जो आसान भी हैं और बेहद ज़रूरी भी है। वर्ड अपन क्या है, स्टॉप, वर्ड क्या है, स्टॉप। इसको हमने क्या बनाना है, पास्ट फॉर्म बनाना है। पास्ट फॉर्म बनाना है तो ईडी जोड़ेंगे। ठीक है, देखो पास्ट फॉर्म बनाने के लिए रेगुलर फॉर्म बनाने में क्या होता है, डी या ईडी जोड़ता है। ठीक है, तो हम ईडी जोड़ते हैं तो क्या बन जाए हमारा वर्ड, स्टॉप्ड। तुम अभी तक हो सकता है कि आपने इसका उच्चारण क्या क्या हो, स्टॉप्ड, स्टॉप्ड नहीं होता है, इसका उच्चारण क्या होगा, स्टॉप्ड। ये ट्रांसक्राइब भी किया हुआ है, इंटरनेशनल जो आईपीए जो सिंबल हमारे इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के जो सिंबल्स हैं उनको प्रयोग करते हुए वर्ड का ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर किया गया है। और इनको ट्रांसक्राइब करने के लिए ये दोनों तरफ क्या है, ये इस तरह के स्लैश जो हमने वो लगाने होते हैं। ठीक है, ये जो सिंबल यहाँ जो लिखे हुए हैं, ये सिंबल जो प्रयोग किए गए इन्हीं सिंबल्स के हैं ये। ठीक है, जो हमने बात की थी 44 सिंबल्स हैं, उन्हीं से ही ये शब्द हमारा वो क्या किया गया, ट्रांसक्राइब किया गया है। ठीक है, तो आप डिक्शनरी से भी संपर्क कर सकते हैं या गूगल से भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछने से सब होता है। ठीक है, तो गूगल से आप पूछें कि इसका उच्चारण क्या है, स्टॉप प्लस ईडी जोड़ो, क्या बोलेंगे, स्टॉप्ड। क्या रहेगा उच्चारण, स्टॉप्ड, ना कि स्टॉप्ड। ठीक है, आगे देखो हेल्प, इसके बाद ईडी जोड़ो, हेल्प्ड, ना ना ना, हेल्प्ड नहीं, हेल्प्ड, क्या बनेगा, टे। ईडी को हम क्या बोलेंगे, टे। क्यों, क्योंकि अभी हमें पता चल गया कि ये जो पे है ये तो कैसी साउंड देगा, ये तो वॉइसलेस होता है। और वॉइसलेस के बाद यदि हम ईडी जोड़ते हैं तो हमारी साउंड क्या निकलनी चाहिए, टे। ठीक है, ईडी की साउंड क्या निकलेगी, टे साउंड निकलेगी। ऐसे ही अगला वर्ड देखो, लुक, लुक के बाद हमने क्या जोड़ा है, ईडी, लुक्ड, क्या बोलेंगे, लुक्ड, बोलो साथ साथ में, क्या बोलेंगे इसको, लुक्ड। ठीक है, अगला वर्ड देखो, थैंक, थैंक के बाद ईडी जोड़ो, थैंक्ड, क्या बोलेंगे, थैंक्ड, थैंक्ड, ना कि थैंक्ड। ठीक है, थैंक्ड। चे, ये चे का सिंबल है। ठीक है, ये आपको दिखता होगा टे और ये एस लिखा हुआ दिखा, ये चे का सिंबल है। ठीक, वॉच के बाद ईडी जोड़ो, वॉच्ड, क्या बोलेंगे, वॉच्ड, वॉच्ड। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने डब्लू यहाँ वे की बात की थी, वे जो हमारे होते हैं वो दो होते हैं। यहाँ पर देखो एक बार यहाँ देखो, वे डब्लू और वी दोनों तरह से हमारी साउंड क्या निकलती है, वे की निकलती है। अंतर क्या है आखिर इसमें, जब हम डब्लू वाला जो साउंड बोलते हैं ना, उस हमारे लिप्स जो होते हैं वो राउंड हो जाते हैं, जैसे व्हाट, वाई। ठीक है, वॉच, समझ आ गया। अब डब्लू जैसे ही साउंड हम बोलेंगे, डब्लू वाला वर्ड की साउंड बोलेंगे तो उस हमारे लिप्स क्या हो जाएंगे, राउंड होने चाहिए। और वे, ये भी तो वे साउंड है। अब इसको हम बोलेंगे तो वे बोलेंगे तो उस समय हमारे जो अपर टीथ होते हैं वो लोअर लिप के साथ कांटेक्ट में आएंगे, टच में आएंगे, तो उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी, वे वाली, जैसे वेन। ठीक है, वेन, अपर टीथ लोअर लिप के साथ कांटेक्ट में आते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, वॉच, वॉच के बाद आपने जोड़ा ईडी, क्या बोलेंगे,
वास्ट, क्या बोलेंगे, वास्ट। रीच के बाद ईडी जोड़ो, रीच्ड, क्या बोलेंगे, रीच्ड। ऐसे ही फे साउंड के लिए लाफ, लाफ, लाफ के साथ क्या बोलो, ईडी जोड़ कर बोलो आप इसको, लाफ्ट, क्या बन गया, लाफ्ट। अब थे साउंड के लिए अर्थ के बाद ईडी हमने जोड़ा, आर्स्ट, क्या बना, आर्स्ट। मिस, मिस के बाद ईडी, मिस्ट, से साउंड के लिए आपको तो मिस्ड कॉल आई है कि मिस्ड कॉल, मिस्ड नहीं, मिस्ट, मिस्ट, टे साउंड, मिस्ट, ठीक है। आगे देखो विस, से, ये भी से साउंड है, ये भी से साउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर एस एच के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं ना, एस एच के लिए जो साउंड प्रयोग किए जाते हैं, ये सिंबल होता है उसके लिए, ठीक है। तो विस, ठीक है, फिनिश, इस तरह से। तो क्या बोलेंगे हम इसको, विश के बाद ईडी जोड़ा, विस्ट, क्या कहलाएगा, क्या वर्ड बनेगा ये, विस्ट, ना कि विस्ट, ठीक है। चलो अब पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यदि हम वर्ब के बाद ईडी जोड़ते हैं तो साउंड हमारी टैग कब निकलती है, कब निकलती है, जितने भी हमारे वॉइसलेस कॉन्सोनेंट हैं, वॉइसलेस कॉन्सोनेंट कितने हैं, 9 है हमारे, पे, टेक है, चेफेथ है, से है, ये हमारे वॉइसलेस कॉन्सोनेंट है। उनके बाद यदि हम ईडी जोड़ते हैं तो साउंड निकलती है टे। हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में भी आपने एक पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये टे जो हमारा ये वॉइसलेस है, लेकिन अब हमने क्या ध्यान रखना, टे को छोड़कर बाकी सभी वॉइसलेस कॉन्सोनेंट के साथ डे या ईडी जोड़ने पर टे साउंड देता है। अब उन्हें क्या करना है, टे को छोड़ना है। टे को छोड़ेंगे तो फिर साउंड वो क्या देगा, टे के साथ, मतलब टे की आवाज़ निकालने वाले शब्द के साथ यदि हम ईडी जोड़ते हैं तो वो क्या साउंड देगा। आगे देखो, ये बात है कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। डे और टे, कोई भी वर्ड हमारा है डे और टे साउंड दे रहा है, डे और टे साउंड के बाद हमने क्या जोड़ना है, ईडी जोड़ना है। तो उस समय ईडी की साउंड क्या निकलेगी, ईडी ही निकलेगी। क्या निकलेगी, ईडी निकलेगी। देखो यहाँ बताया था, टे की बात हमने कर ली, अब बात करें हम ईडी की। क्या बताया दूसरे कॉन्सेप्ट में, दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है टे और डे, टे और डे के बाद हम ईडी जोड़ते हैं तो उस समय जो ईडी की साउंड ईडी ही रहेगी। कैसे, एग्जाम्पल देखो, लिखा हुआ है वांट, वांट के बाद हमने ईडी जोड़ा, टे साउंड दे रहे हैं लास्ट में, वांट, टे साउंड है, इसके बाद ईडी जोड़ो तो क्या बोलेंगे, वांटेड, क्या बोलेंगे, वांटेड, इड साउंड हो गया। अगला वर्ड देखो डिफेंड, अभी हमने कहा था डी, डी साउंड के बाद भी ईडी जोड़ा जाता है तो फिर वो भी इड साउंड पूरी देगा, तो डिफेंडिड, डिफेंडिड। अब कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, आखिर डे साउंड कब निकलती है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट। देखो कॉन्सोनेंट का हमने 2 श्रेणी में बांटा था ना, वॉइसलेस और वॉइस्ड। अब 15 जो हमारे वॉइसलेस जो हैं, वॉइस्ड जो कॉन्सोनेंट है कितने हैं हमारे, 15 जो हमारे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है प्लस 20 जो हमारे वावल्स हैं, क्योंकि वावल्स तो क्या है, 20 वावल्स तो सारे के सारे वॉइस्ड हैं। तो 15 हमारे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट प्लस 20 वावल्स, इनके बाद यदि ईडी जोड़ा जाता है तो वो साउंड क्या देगा, डे की। फिर से तीसरा कॉन्सेप्ट फिर देखो क्या कहा है कि हमारे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट, वॉइस्ड कॉन्सोनेंट कहने का मतलब ये है कि जितने भी वॉइस्ड साउंड है, ठीक है, वॉइस्ड साउंड है, चाहे वो वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, 15 हमारे वॉइस्ड कॉन्सोनेंट है, और या वावल्स हमारे जो 20 वावल्स होते हैं वो भी वॉइस्ड साउंड ही देते हैं। तो 15 वॉइस्ड कॉन्सोनेंट और 20 जो हमारे वावल्स हैं उनके बाद ईडी जोड़ा जाता है तो वो ईडी जो जोड़ाएगा वो साउंड क्या देगा, वो डे की साउंड देगा। कैसे, अब शब्दों को हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ जैसे बात की है, एक बार इसको नोट और देख लो, फिर हम आगे सारी बात क्लियर कर देंगे। डे को छोड़कर बाकी सभी वॉइस साउंड के बाद ईडी जोड़ने पर क्या रहेगा, डे साउंड निकलती है। अभी देखो यहाँ पर, अभी मैंने बात की थी यहाँ पर डे, टे और डे दोनों शामिल किए थे। यदि डे के बाद हम ईडी जोड़ते हैं तो साउंड क्या देगा, वो ईड की साउंड देगा, ईड की साउंड देगा, ठीक है। ईड किया था ना हमने, डिफेंडिड, डे के बाद ईडी जोड़ते हैं तो साउंड क्या निकलेगी, ईड निकलेगी। डे हालांकि क्या है, डे एक वॉइस्ड की श्रेणी में आता है, लेकिन
भी एक्सेप्शन जो होते हैं वो तो होते ही हैं, आपने एक्सेप्शन का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर तय क्या है, वॉइसलेस है, लेकिन हमने यहाँ वॉइसलेस की श्रेणी में इसको हटा दिया, क्योंकि यदि ये वाई तय जोड़ा जाता है तो वो साउंड ईड की देता है, ना कि तय की। ठीक है, अब बात जो हमने की है थर्ड कॉन्सेप्ट की कि वॉइस्ड कॉन्सोनेंट के बाद ईडी जोड़ते हैं या वावल के बाद ईडी जोड़ते हैं तो साउंड क्या निकलेगी, डे की निकलेगी। अब शब्द देखो यहाँ पर चेज, चेज के बाद हमने ईडी जोड़ा तो क्या बना साउंड चेज्ड, चेज्ड तो डे साउंड देगा, क्या साउंड निकली डे, चेज्ड। लव, इसके बाद ईडी जोड़ा लव, ए साउंड है, ए क्या है वावल साउंड है, वावल के बाद ईडी जोड़ो, वावल साउंड के बाद ईडी जोड़ो तो क्या साउंड निकलेगी डे। ठीक है, लव प्लस ईडी लव्ड, लव्ड। रिले प्लस ईडी रिलेड, रिलेड डे साउंड दे रहा है। प्ले प्लस ईडी प्लेड। ठीक है, ये जो साउंड है वो बाकी साउंड तो आप आराम से निकाल लेते हो कि डे और ईडी में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। प्रॉब्लम कहाँ आई होगी आपको, ये टे वाली, क्योंकि इसका उच्चारण आपने अक्सर गलत किया होगा। लेकिन इस क्लास को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद ये शायद उच्चारण जो आप गलत करते आ रहे थे वो नहीं होगा। कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान है, हो सकता है कि कहीं डाउट भी हो। यदि आपका डाउट है तो आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट इतने मुश्किल है ही नहीं, आपने इतना ही ध्यान रखना है कि वॉइसलेस और वॉइस्ड साउंड कौन कौन सी होती है। वॉइस्ड जिनके उच्चारण में हमारे गले में क्या होता है, एक वाइब्रेशन होती है, वॉइस साउंड कहलाती है। वॉइसलेस कौन सी होती है, जब हमारे गले में किसी प्रकार की कोई वाइब्रेशन ना हो तो वॉइसलेस साउंड होती है। वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन नहीं होगी तो वॉइसलेस, वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होती होगी। ऐसे वोकल कॉर्ड्स हमारे ऐसे शेप में होते हैं, दो एक तरफ से खुले हुए और एक तरफ से जुड़े हुए, तो ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। इसलिए मैं बार बार इसको ऊपर कर रहा हूँ, आपको ये क्या कैची चलाने लगे, कैची नहीं है, ये हमारे वोकल कॉर्ड्स का एक शेप है। ठीक है, इस तरह से बना हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपको इन साउंड को उच्चारण करने में काफ़ी हद तक सहायक होंगे। सहायक क्या, आपके लिए एक वरदान होंगे। ठीक है, तो आपको कैसी लगी क्लास आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।